साथियों नमस्कार। मैं रविंद्र सिंह श्री राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, मैंने विगत 2 दिन पहले एक ऑडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश की समस्त शिक्षा मित्र भाई बहनों को अवगत कराया था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह से हमारी टीम की बैठक हुई थी। आदरणीय महात्मा श्री राजूदास महाराज जी के आशीर्वाद से, उन्हीं के सौजन्य से हम लोगों ने बैठक में प्रतिभाग किया था और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरी वार्ता हुई थी, जिसमें सकारात्मक बात निकल करके सामने नहीं आई थी। इसी को लेकर के हमने एक ऑडियो के माध्यम से अपने उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाई बहनों को अवगत कराने का कार्य किया था। आप लोग जानते हैं, कुछ अराजक तत्व इको गार्डन में धरना लगाए बैठे हुए हैं। साथियों, हमने ऑडियो डालने के उपरांत मैंने उत्तर प्रदेश के सभी प्रदेश अध्यक्षों से सभी अनुरोध किया था, यदि आप शिक्षा मित्र के सच्चे हितैषी हैं, आप लगातार हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम बीजेपी के दलाल हैं, हम आईटी सेल के मेंबर हैं, तो साथियों उसी सापेक्ष में मैंने ऑडियो डाला था कि अगर आपको लगता है कि धरने की आवश्यकता है तो क्यों न विधानसभा जाम करने का कार्य किया जाए। आपने देखा, उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सबके मुंह में सांप सूंघ गया, किसी ने भी इस पे जवाब नहीं दिया। साथियों, वही दूसरी ओर लगातार आदरणीय महात्मा जी आपके जीविका के लिए, आपकी नौकरी के लिए दिन रात इस ठंड में, भीषण ठंड में हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है। तो लोगों को जो घरों में रजाई ओढ़ करके बैठे हुए हैं, जो अभी 2 दिन हुए खाली इको गार्डन में 4 लोगों को लेकर के एक समूह बना करके ठगी करने के उद्देश्य से इको गार्डन में बैठे गए लोग, जो कभी 30-33 की कटाव की बात का मुद्दा उठाते हैं, जो कभी टेट और नॉन टेट को बांटने की बात करते हैं, ऐसे लोग इको गार्डन में बैठ करके धरना का एक स्वांग, एक साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। साथियों, जब आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यज्ञ का आह्वान किया था, तभी यही लोग जो आज राजूदास महाराज जी इको गार्डन आओ, मेरे साथ आओ का दम्भ भर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, इन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा शिक्षा मित्र समाज को गुमराह करने का कार्य किया। आप लोग विचार करिए, हमारी टीम कभी धरना प्रदर्शन के पक्ष में नहीं थी। साथियों, लगातार 12 महीने तक इको गार्डन में धरना करने के पश्चात मुझे मालूम है कि ये नेता क्या है, इनकी हैसियत क्या है, जो एक दिन टेंट नहीं लगा सकता, वो इस भरी ठंड में आप लोगों को धरना के लिए इनवाइट कर रहा है। साथियों, विचार करना चाहिए, किसी भी मिशन को चलाने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। नेता बनने से कुछ नहीं होता है, परिश्रम करना पड़ता है, दिन रात निस्वार्थ भावना से दौड़ना पड़ता है। आज भी हमारे आदरणीय महात्मा संत शिरोमणि श्री राजूदास महाराज जी आज भी आपके कार्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी जी से आपकी बात को रखने का कार्य आज भी कर रहे हैं। आज भी उन्होंने एक सार्थक कदम बढ़ाया है। साथियों, हमारी टीम किसी को अंधेरे में रख के कार्य नहीं करती है।
हम समय समय पर आप लोगों को सच्चाई से अवगत कराते रहते हैं। जब हमारी वार्ता सार्थक रहती है तो हम सार्थक जवाब देते हैं। और जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको पूरे जिंदगी लूटने का कार्य किया है। सच्चाई की आवाज को कभी दबा नहीं पाओगे। शेर का 2-4 शियार मिल करके शेर का शिकार नहीं कर सकते हैं। और इको गार्डन में बैठे हुए लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि आप वही लोग हैं जो दिन में कुछ और होते हैं, रात में बोतल पी के मस्त हो जाते हैं। ऐसे लोग इको गार्डन में धरना कर रहे हैं और आरोप लगाते हैं दूसरे पर। साथियों, एक नेताजी थे, एक मित्र ने हमारी उनसे कॉन्फ्रेंसिंग में बात करवाई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि धरने का परमिशन है, तो उन्होंने कहा धरने का परमिशन नहीं होता है। 2000 इतने से मैं धरना कर रहा हूं, कभी धरने का परमिशन नहीं लिया गया है। साथियों, ये वही लोग हैं। जब मैं यज्ञ करने जा रहा था तो आरोप लगा रहे थे कि यज्ञ करने का परमिशन नहीं लिया गया था, जिसके कारण यज्ञ नहीं हुआ। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाई बहनों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग बताइए, जब हमने यज्ञ का कार्यक्रम ठाना था तब भी आप लोग गुमराह थे। तब भी आप लोगों को सबसे ज्यादा अगर गुमराह करने का कार्य किया तो आपके प्रदेश अध्यक्षों ने किया। साथियों, जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है उसकी लोग मदद करते हैं। आज जो इको गार्डन में बैठ करके राजू दास महाराज इको गार्डन आओ, राजू दास महाराज इको गार्डन आओ, मैं सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, अपनी आत्मा पे हाथ रख करके बोलिए कि अगर सबसे ज्यादा आपकी नौकरी के लिए अगर किसी ने सरकार में सार्थक प्रयास करने का कार्य किया है तो आदरणीय महाराज जी की टीम ने किया है। और जिस निस्वार्थ भावना से मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, आदरणीय महाराज जी हमारे साथ दिन हो चाहे रात हो हमेशा चलने के लिए तत्पर रहते हैं। और हर भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति तक आपकी आवाज को बुलंद करने का कार्य आदरणीय महाराज जी ने किया है। हम मुख्यमंत्री नहीं है, महाराज जी कोई मुख्यमंत्री नहीं है। महाराज जी आपके लिए निस्वार्थ भावना से कार्य कर रहे थे और आज भी लगे हुए हैं कि आपका कल्याण हो। लेकिन हमारे ये धूर्त नेता जो लगातार ऐसे व्यक्तित्व पर भी उंगली उठाने का कार्य करते हैं, जो ऐसे व्यक्तित्व पे जिस समय यज्ञ नहीं हुआ सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी को गाली देने का कार्य इन्हीं नेताओं ने किया, जो आज मंडी लगा के इको गार्डन में बैठे हुए। एक पांडे जी है, उसमें धरना कर रहे हैं। माननीय पांडे जी एक बहुरूपिया है, वो नेता नहीं है, वो बहुरूपिया है। सिर्फ शिक्षा मित्रों को गुमराह करने का कार्य सबसे ज्यादा MS फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे जी ने किया। ये ऐसे लोग हैं जो बिलों में बैठे रहते हैं और अवसर की ताक में रहते हैं कि कहां से शिक्षा मित्र को नोचा जाए, घसोटा जाए, लूटा जाए। आप लोगों को आवश्यकता है धैर्य रखने की, आप लोगों की आवश्यकता है समय समय पर हमारी टीम आप लोगों के सामने सच्चाई बयान करती है। आपको सुनने की क्षमता रखनी होगी। हमारी टीम प्रयास कर रही है और भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं, बजरंग बली के दरबार से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस सरकार से आपकी मनोकामना पूर्ण हो। धन्यवाद। मैं रविंद्र सिंह, श्री राजू दास, शिक्षा मित्र उत्थान मंच प्रदेश अध्यक्ष।